घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनको देखकर भी अगर आप नहीं जागृत हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य बहुत बड़ा है। एप्स्टीन एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसी गाथा जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। भोग मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। जो भी उससे इनकार कर रहा है या तो वो पाखंडी है, या वो पौरुष विहीन है, और या वो पागल है। भोग जो है, भोग वो मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। अगर वो खंडन कर रहा है कि नहीं हमें भोग नहीं चाहिए, तो या तो पाखंडी है, या पौरुष विहीन है, या पागल है, और या फिर जागृत है। वो चार चार में से ही कोई होगा, पांचवा नहीं हो सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहब हमको जीवन में भोग नहीं चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भोग से इनकार कर रहा है, या तो वो पाखंडी है, या वो पागल है, या वो पौरुष विहीन है। इसीलिए बुढ़ापे में मृत्यु की आकांक्षा पैदा हो जाती है। जैसे ही इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं वैसे ही मृत्यु की आकांक्षा, अब जीवन जी के करेगा। और या फिर इन तीनों के पार वो व्यक्ति जागृत है। और ये जो जागृत है ये महाभोगी है, क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य का भोग करता है। सर आपको मैं बताऊं, बहुत लोगों ने कोशिश की इसको समझाने की, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कि आप और हम जिस सुख के चक्कर में परेशान हैं उससे एक बहुत विशाल महासुख हमारे अंदर है। लेकिन सिर्फ गुरु आशीर्वाद से आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। अब एप्स्टीन फाइल, मतलब अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने लड़कियों को भोग करने के बाद उनको मारकर खाया भी, तो सर नर पिशाचों की कहानी गलत नहीं थी। और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। दुनिया के उच्च पदों पे आसीन, पैसे वाले, अमीर नहीं। अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। सिर्फ पैसा मांगने वाला भिखमंगा नहीं, जो सामान सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो वासना मांग रहा है सब भिखमंगे हैं। जो भी मांग रहा है, जैसे मैं पटपटगंज में वोट मांग रहा था, मैं भी भिखमंगा हो गया था। जो भी मांग रहा है वो भिखमंगा है। ये एप्स्टीन फाइल्स, इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया देखिए ये ऐसा हो गया, भैया इन्होंने कर डाला। सब करना चाहते हैं। जिस स्थिति में दुनिया जा रही है वो यही स्थिति है। दूसरा गाजियाबाद एपिसोड, जिसमें 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली, 16, 14, 12, 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। और ऐसे न जाने कितने कांड निरंतर होते चले जा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि साहब हमारे साथ तो नहीं हुआ, किसी के साथ भी हो जाएगा। सर अगर मन पर लगाम नहीं डाली गई, जब माया का विस्तार हो रहा हो, जब माया का विस्तार नहीं है तो मन पे लगाम ना भी डालो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान, मन पे लगाम ना भी डालो तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां माया का विस्तार हो रहा है, भौतिक उन्नति हो रही है, वहां माया पर लगाम डालना बहुत जरूरी है। मन पर लगाम डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो माया पागल कर डालेगी। अब वो समय है जब ध्यान अनिवार्य है, सबको करना पड़ेगा। कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि साहब मैं नहीं करूंगा, सबको करना पड़ेगा, सबको अनिवार्य है। क्या है ध्यान? पहला चरण ध्यान का है मन को देखना। यार इतनी उल्टी सीधी बातें ये मुझसे करता है। ये पहला चरण है, मन को देखना। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। आंख बंद करिए, 10 मिनट बैठिए, देखिए क्या क्या कह रहा है। दुनिया की सारी खुराफात आपको याद दिलाएगा। दूसरा चरण है मन को साधना। यह तपस्या का चरण है। यहां कष्ट होगा इस चरण में। यह कष्ट बहुत, मतलब अच्छा खासा कष्ट होगा, मतलब होगा। और तीसरा चरण है साधना को गतिमान करना। मजा आने लगेगा इस चरण में। पहला चरण थोड़ा सा हल्का है और तीसरा चरण बड़ा मजेदार है। लेकिन पहले और तीसरे चरण का जो दूसरा चरण है, यह तपस्या का चरण है। यहां मन को मारना पड़ेगा। और वो यज्ञ, यज्ञ जितना करते जाओगे, यज्ञ ही कर्म है। 13वां श्लोक। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि। श्वास अंदर जा रही है, आप देख रहे हो, श्वास बाहर। आपका ध्यान निरंतर सांसों पर रहे। आप खाना बनाओ, ध्यान सांसों पर रहे। आप पढ़ाई करो, ध्यान सांसों पर रहे। आप खेलो, ध्यान सांसों पर रहे। आप हवाई जहाज उड़ाओ, ध्यान सांसों पर। ध्यान सांसों पर रहने का नाम है यज्ञ। और यही कर्म है, और यही कर्म ही आराधना है, यही पूजा है। देखो तुम बाहर लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा 50-50 साल से जा रहे हैं, जीवन बदल ही नहीं रहा है। एक बात पे वो संतुष्ट है, एक बात पे कि भैया जीवन यही है। सर जीवन महासुख है,
आनंद है, स्वर्ग है, बशर्ते ये जो धारा बाहर की तरफ बह रही है मन और इंद्रियों की, ये अंदर की तरफ मुड़ के राधा बन जाए और अपने अंदर के कृष्ण से मिल जाए। तो पहले चरण में मन को देखना है कि अरे सारी बदतमीजी यही कर रहा है, हमको कोई प्यार नहीं करता। भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भगवान को देखो सब प्यार करते हैं, बिना देखे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है। तुम दाता हो, हम है भिखारी। हम काहे भिखारी हैं? हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिया। काहे गए वे? क्यों गए? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिया। बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए। वो तो तब पर भी बड़ी शराफत दिखाई जो तुमको सिर्फ धक्का दिए। तुमको जूते से मारना चाहिए, जूते से। क्यों गए सेल्फी लेने? तुम्हें नाना लग रहे हैं? कहा गए वो सेल्फी लेने? तो जब तक मांगने की स्थिति है तब तक तुम भिखमंगे हो, और भिखमंगे यानी तपस्या का समय है। और फिर जब मन सद जाए तो उसको मत छोड़ना, तो उसको उस दिशा में गतिमान रखना, आनंद आने लगा, जीवन परिवर्तित होने लगा, और फिर आप जिस मुकाम पे चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। तो यज्ञ करते रहना है, यानी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहना, यही कर्म है, और कर्म ही आराधना है। और जितनी यज्ञ करोगे उतना दैवी संपदा बढ़ेगी। दैवी संपदा का मतलब क्या होता है? वैराग्य बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा, और आप शक्तिशाली होते चले जाओगे। ये सब आपने पढ़ लिया। अब 14वें श्लोक पे भगवान कहते हैं, 14वां श्लोक, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजनाति कर्म भिन्नम स बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। मैं यही बात कहता हूं, कर्म का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है। कर्म का फल नहीं होता। रिक्शा वाला, भट्टे का मजदूर, हालांकि भगवान ने इनको भी बहुत कुछ दे रखा है, इनको पता नहीं है। रिक्शे वाले के जीवन की जो सबसे अहम घटना वो ये है कि उसको डायबिटीज नहीं होती। बहुत बड़ा गिफ्ट है परमात्मा का। रिक्शे वाले के जीवन की सबसे बड़ी घटना यह है कि उसको डायबिटीज नहीं होती, शुगर नहीं है उसको, वो कुछ भी खा सकता है। और जीवन में सभी सुखों में एक सबसे बड़ा सुख है कुछ भी खाना। जैसे आधा किलो जलेबी और आधा किलो दूध, रबड़ी मलाई, ये सब अगर खाने को नहीं मिल रहा है, नर्क है जीवन। अगर ये सब खाने को नहीं मिल रहा है तो जीवन नर्क है। अगर सिर्फ करेले के जूस पर जीवन चल रहा है तो जीवन नर्क है। ये भी एक आनंद है, आधा किलो जलेबी और आधा किलो दूध, और कम से कम 250 ग्राम रबड़ी मलाई, छोला भटूरा, ये सुख नहीं है। लेकिन इस रिक्शे वाले को समझाए कौन कि भाई तुझको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और जितना मिठाई खाने की क्षमता उतनी शरीर में ताकत, और जितनी शरीर में ताकत उतना इंद्रिय सुख। शुगर का पेशेंट सिर्फ शुगर से थोड़ी लगता है, नपुंसकता से भी लड़ता है। शुगर का पेशेंट सिर्फ शुगर से नहीं लड़ता, नपुंसकता से भी लड़ता है। भाई शुगर अंदर जाएगी नहीं, ऊर्जा कहां से बनेगी? हमारे गुरु महाराज, यज्ञ ही कर्म है, और कर्म ही प्रार्थना है, आराधना है। और निरंतर अगर आप यज्ञ करते रहोगे तो इससे ज्ञान अमृत, उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कितना बड़ा सूत्र, 2-4 लाख करोड़। ये डायग्राम देखिए, आ जाइए धर्म के रास्ते पर। ये वाला धर्म नहीं जो बाहर लड़ाई कर रहे हैं, नाम बदल दो दुकान का, ये सब तो होना है। अब तो इस देश में गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तैयार रहिएगा, इस देश में गृह युद्ध होना है, एक बड़ा महायुद्ध होना है, बड़े लेवल पे विनाश होना है। पढ़ाई लिखाई कायदे से हुई नहीं, समझ विकसित है नहीं। 1,50 करोड़ की जनसंख्या, कितने लोगों को देश पालने की क्षमता नहीं रखता, नौकरी है नहीं, खाने को है नहीं। तो अब एक समय आ गया जो सरकारों ने फैसला कर लिया कि क्या किया जाए। बोले करना क्या है, इनको लड़ा के आपस में मार डालो, हमें क्या करना है। तो गृह युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट होगा, ये सब होगा। इसके तैयार होना ही है, आप बदल नहीं पाओगे। आप बीच में कूदे, उसे चक्रव्यूह क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप बीच में कूदे किसी भी पक्ष की तरफ से, गलत हो रहा है, आप मारे गए। आप किसी भी पक्ष से बोलोगे आप मारे गए, आपको मारा जाना है। संसाधन सीमित है और असीमित जनसंख्या हो गई है। ज्ञान, श्वास प्रश्वास की विधि, श्वास प्रश्वास की विधि, इस यही कर्म है, कर्म ही प्रार्थना है। क्या प्रदान करता है? ज्ञान अमृत। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि कर्म का परिणाम परमात्मा है। क्या बात है, कर्म का परिणाम परमात्मा। ये यज्ञ कितनी बड़ी चीज है। ये लाइन बस यहीं पर गीता खत्म। अब इसके आगे आप नहीं भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं। कर्म, मंदिर जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। भाव होगा ना, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, यहाँ एक विशेष प्रकार का भाव पैदा होता है। मैं अभी हरमंदिर साहब था, गोल्डन टेंपल, सर इतना मजा आया 1 घंटा ध्यान करके, क्योंकि सब ध्यान की अवस्था में थे। सब
सब भाव की अवस्था में थे, सब सजदे की अवस्था में थे। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशेष भाव की ऑरा होता है। बड़े सारे संस्थान है जो ध्यान कराते हैं, योग कराते हैं, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान है, आपका सदगुरु का ईशा है, आपका पंडित रविशंकर जी का है, और न जाने क्या क्या है, और न जाने क्या क्या है। और कर्म का यही तो विवेकानंद जी कहते हैं। देखो, जो विवेकानंद जी कहते हैं वही गीता में लिखा हुआ है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, तुम परमात्मा हो। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सब नाम जो है ये समाज का दिया हुआ है। मान लीजिए ये पैदा हुए 8 जून 1970, तो जब पैदा हुए तो पैदा होते थोड़ी लोगों ने कहा राहुल गांधी आ गए, तो वो जो आत्मा जन्म ली वो कौन थी? एक बार एक मछुआरा महिला बुद्ध की सभा में आई तो बुद्ध ने पूछा कहां से आई? उसने कहा नहीं पता। पूछे कहां जाओगी? यहां से जाने के बाद बोले नहीं पता। तो गांव वाले उससे नाराज हो गए, देखो यही बगैती है, बता दो घर जाएंगे वापस में। तो बुद्ध हंसने लगे, कहा नहीं बहुत सही बात कह रही है, ये कहां से इसका जन्म हुआ इसको नहीं पता। ये सब परमात्मा, आप परमात्मा, ये सारा जगत, ये सारा जगत अब परमात्मा की भी इच्छा नहीं है तब मैं कर्म करेगा, मैं तब तक कर्म बंधन है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मैं जो है जब भी कर्म करेगा तो माया के लिए करेगा। आत्मा जो भी करेगी, परमात्मा जो भी करेगा उसमें सर्वत्र का कल्याण निहित होगा। मैं स्वकल्याण, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, वो जब कर्म करेगा, वो जो कुछ भी करेगा वो सर्वत्र कल्याण। वृक्ष कबो नहीं फलों के, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण में स्वाधन धरा शरीर। वो बंधन जो है वो मैं द्वारा किए गए कर्मों का है। मैं द्वारा किए गए कर्म सारे बंधन पैदा करते हैं, और तू द्वारा किए गए कर्म यानी चेतना द्वारा किए गए कर्म ये सब कल्याण। मैं कुछ है नहीं, मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ है मेरा। तो लोगों ने, मैं साहब घर गया, फिर हमें सोफा था तो बोले सोफा का सोफा है 25 लाख रुपए बनवाया। मैंने क्लाइमेट चेंज आपका क्या विचार? बोले बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैंने कहा आपके सोफे की वजह से क्लाइमेट चेंज का खतरा। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा बात 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में हैं, और अगर आपके ऐसे सोफे सिर्फ 5 करोड़ घरों में हैं तो कम से कम 10 करोड़ पेड़ काटे गए होंगे। आज लोग सोफे से गरिमा बढ़ा रहे हैं, घर से गरिमा बढ़ा रहे हैं, गाड़ी से गरिमा बढ़ा रहे हैं, अंदर से खोखले हैं। बिल गेट्स से ज्यादा पैसा किसी के पास हो सकता है? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, अगर इन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पैसे में अगर आप आनंद ढूंढ रहे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैसा बहुत कमाना है लेकिन पैसा आनंद नहीं है, बात याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई हम पैसा नहीं कमाएंगे, कहीं नहीं कमाओगे, एकदम कमाना है। बड़े सही समय पर घटना हुई है एप्स्टीन फाइल्स, बहुत सही समय पर। अगर आपने यज्ञ जारी रखा तो कर्म जारी रहेगा, कर्म जारी रहेगा तो प्रार्थना जारी रहेगी, प्रार्थना जारी रहेगी तो ज्ञान अमृत मिलेगा आपको। कर्म का परिणाम क्या होगा? परमात्मा। आप स्वतः परमात्मा हो जाएंगे। सारी चुनौतियां, सारे कष्ट, आज आदमी क्या परेशान है? ये देखो चारों तरफ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, कष्ट, दुख नहीं। इन चुनौतियों के कारण क्या हो रहा है? ओवरथिंकिंग। इस ओवरथिंकिंग का परिणाम क्या है? अशांति। इस अशांति का परिणाम क्या है? मानसिक विषाद, जिसको तुम डिप्रेशन कहते हो। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है? नशा बढ़ रहा है, इनकी वजह से हस्तमैथुन बढ़ रहा है, इनकी वजह से सेक्स बढ़ रहा है, इनकी वजह से मूवी बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है। विषाद, मानसिक विषाद मतलब मन का दर्द, और लोग इसकी दवा ढूंढ रहे हैं। ये कहां से आया ये नहीं पता कर रहे हैं। इसकी दवा ढूंढोगे ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैं बहुत लोगों को देखा हूं, वो हस्तमैथुन छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, मोबाइल छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। साहब इस पे काम करो, इस पे, ये है समस्या की जड़, और इस समस्या की जड़ का समाधान है यज्ञ। सांसों पर निरंतर ध्यान, और जैसे ही आपका ध्यान सांसों से जुड़ जाएगा आप महासुख से जुड़ जाओगे। ओवरथिंकिंग खत्म, चुनौती बरकरार रहेगी, ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी, ओवरथिंकिंग खत्म, अशांति खत्म, अशांति खत्म, मानसिक विषाद खत्म, ओवरथिंकिंग चुनौती रहेगी, ओवरथिंकिंग, अशांति, विषाद खत्म, नशा खत्म, हस्तमैथुन खत्म, सेक्स की प्रति लगाव खत्म, मूवी और सीरीज का संबंध खत्म। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान के रास्ते पर आना अति अनिवार्य है। अगर आप ध्यान के रास्ते पर नहीं आए तो बहुत अनर्थ वाला समय आने वाला है, चल रहा है। ध्यान के सिवा आपको कोई नहीं बचा पाएगा।